आ गए बाबू। पूरे गांव को इस आदमी ने बहुत सताया, बहुत सताया है। जब देखो तब हम लोगों को डांटते रहता है, फटकारते रहता है, जैसे ये पूरा गांव इसके बाप का हो गया। हाँ, अच्छा हो गया आपने इसको सबक सिखाया, बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ, हमारा आशीर्वाद है बाबू आपके ऊपर। हाँ हाँ, आपके होते हुए अब ये फिर कभी हमें नहीं सताएगा, हमें नहीं डांटेगा, हमें नहीं फटकारेगा। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गई इसकी दादागिरी, बहुत हो गई इसकी नानागिरी, बहुत हो गई इसकी चाचागिरी। अब इस गांव में इसका हुक्का पानी बंद कर दे, बंद कर दो। हाँ, तभी यह सुधरेगा, तभी सुधरेगा। बहुत सताया हम सब लोगों को, है कि नहीं गाँव वालों? हाँ, तुम भी अपने अपनी राय रखो, बताओ बाबू को, बताओ कितना सताया हम लोगों को। इसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बहुत अत्याचार करता था ये। हाँ बाबू, हाँ बाबू, बहुत अत्याचार करता था ये डागा। इस डागा के जुर्म से हम लोग सब भयभीत थे, तर कांप रहे थे। इसे बहुत मारो, बहुत पीटो और अच्छे से सबक सिखाओ इसे, ताकि कभी भी कोई भी डागा जैसा जुर्म हम पर ना कर सके। अब हमारा बाबू आया है, सच्चा बाबू और अच्छा बाबू। हाँ, एक एक को देख लेंगे। डागा, तुम्हारी दादागिरी बंद, बंद बोला तो बंद। अरे तुम तो हमारे गांव में भी रहने के लायक नहीं हो। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें डग्गर मार मार तुम्हारी आंख फोड़ डालेंगे। हाँ, देख लिया डागा, देख लिया तुम्हारे कर्मों का नतीजा। हमने कहा था ना, एक मसीहा आएगा, आएगा जरूर और इस गांव को बचाएगा तुम्हारे कहर से। डागा, अब हमारे गांव में तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। पूरा गांव तुम्हें हिकारत की नजर से देखेगा और पहले से ही देख रहा है। लेकिन तुम्हारी दादागिरी से, तुम्हारी नानागिरी से, तुम्हारी चाचागिरी से लोग भयभीत थे। अब हमारा बाबूजी आया है। हाँ, हमारा बाबू तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरी सारी नानागिरी, सारी दादागिरी सबको बंद कर देगा, बंद कर देगा। हाँ, ये ईश्वर कृपा है। ईश्वर, हम ईश्वर के आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है कि तुमने हमारे बाबू को फिर से भेज दिया। फोड़ डालो, फोड़ डालो आँख साले की। हाँ, राम खिलावन के बीवी को कैसे टुकुर टुकुर देखता था, बुरी नजर से देखता था। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत पीटना चाहिए, ताकि आने वाले तारीख में कोई भी हमारे जैसों पे अत्याचार ना कर सके। हाँ बाबू, तुम आए, हमारे गांव को बहुत सुकून मिला, बहुत ताकत मिली। अरे तुम खाली बाजू में खड़े रहो तो हमें बहुत ताकत मिलती है, और तुम खाली आवाज करो तो अभी साले को डग्गर मार मार के इसका खून निकाल देंगे और इसे चांद से मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जैसा अत्याचार तूने किया था ना, उससे भी भयानक अत्याचार हम अभी तुम्हारे साथ करने वाले। खाली हमें बाबू हुक्म तो दे, बाबू का हुक्म सर आंखों पर। अभी साले तेरी टांग तोड़ डालेंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं तेरे को। कितनी बार समझाया तेरे को डागा, आयला समझ में नहीं आया। काश तू मेरा मानता तो आज तेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी देख बाबू आया और बाबू ने तेरे को कितना पीटा, जान पीटा, कितना तेरे को मार लगा। देख तेरे मुंह से खून आ रहा है, कहाँ से खून आ रहा है। हाँ, अरे ये सब नहीं होता था अगर तू मेरी बात सुनता। मैंने तेरे को समझाया कि नहीं, पहले ही समझा के रखा था।
अरे बाबू कभी ना कभी जेल से छूट के आएगा और सब पूरे गांव वाले के साथ इंसाफ करेगा। हाँ, और बाबू ने देखा इंसाफ किया और बाबू आने से हम जैसे गांव वालों की ताकत भी और दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई रे बाबा। हाँ, मैं भी गांव वालों के साइड से हूँ। हाँ, पहले से मैं गांव वाले के साइड से था, अभी भी मैं गांव वाले के साइड से हूँ। हाँ डागा, हाँ तू ये मत समझना कि मैं तेरे साइड से हूँ। तेरे को मैं समझाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन तू समझा ही नहीं। अभी मैं क्या करेगा? हाँ, मैं तो कहता हूँ इस डागा के बच्चों को गांव में ही रहना नहीं चाहिए। ये जब जब यहाँ रहेगा तब तक हम लोगों को बहुत सताएगा। कभी ना कभी ये अपना फन निकालेगा जरूर। डागा जैसे इस नाक को अभी कुचल देना चाहिए। हाँ, बहुत मारना पीटना चाहिए और हमारे गांव से बाहर निकालना चाहिए। क्या कहता है डागा? क्या कहता है? मुझे माफ कर दो। अरे तू माफी के लायक है क्या हरामी? हाँ, तुझे अक्ल नहीं आई? हम लोगों पे जब अत्याचार करता था, हम लोग बोलते थे माफ करो, तभी तुमने हमें माफ किया? नहीं किया। अब भुगतो अपने कर्मों के फल को। ये डागा के बच्चे ने हमारे को बहुत सताया। मेरे को थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं रे, लिमिट का बाहर गुस्सा छोड़ रहे। बाटली सर पे फोड़ के साले का सर फोड़ डालूंगा। अयो, मेरे को क्या समझे रे? मेरे को थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं रे, लिमिट का बाहर गुस्सा। अयो छोड़ रे, मेरे को छोड़। एक बार छोड़ के देखो साले को ऐसा पिला पिला के मारूंगा सरे। मेरे होते हुए तू पूरे गांव को सता रहा था, अब सताइए देखा। अब हमारा बाबू आया, बाबू BABU बाबू है। अब तेरे को छोड़ेगा नहीं रे। अब तेरा क्या होगा डागा? अयो, अभी तेरे को सांभर भी खिलाएगा, इडली भी खिलाएगा, डोसा भी खिलाएगा। साला मेरे पास फुकट का खाता था, नहीं आती तेरे को? मेरे बाटली छीन के फुकट का दारू पीता था। क्या कहते थे? इस गांव में हमारे जैसा कोई ताकतवर नहीं। अब देख, ताकतवर आया है, ऊपर वाले ने भेजा है हमारे लिए। इस गांव में बाबू को फिर से लाया है। हाँ, है तेरे में ताकत बाबू से लड़ने के लिए? है? अरे बाबू के साथ हम लोग सब खड़े हैं। बाबू हमारी ताकत है और हम बाबू की ताकत है। बाबू की ताकत। हाँ, अगर बाबू के खिलाफ कुछ भी किया ना तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर बाबू कह देना तो हम तुझे अभी के अभी जमीन में गाड़ देंगे। हाँ डागा, हाँ, क्योंकि तुमने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी है और ये उसी का नतीजा है। हाँ डागा, हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों के फल। अम्मा यार, मेरी मानो तो कानून के हवाले कर दो इसको, और हम सब गवाही देंगे और उसको लंबी सजा के लिए भेज देंगे। हर कोई इसके ऊपर अलग अलग से FIR दाखिल करो। हाँ, और जितने भी जुर्म इसने किए हैं, हर जुर्म की इसको सजा मिलेगी। अरे सभी के हिस्से में 1-1 साल का भी अगर सजा मिली ना उसको, तो ये 50-60 साल के लिए जेल में सड़ेगा। अरे हम गरीबों की हाय ली है तूने, साले हरामखोर। हाँ, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह के पास देर है मगर अंधेर नहीं है। देर सवेरी सही डागा। तेरे मस्ती का अब सत्यानाश होने वाला है। बहुत मस्ती चढ़ी थी, बहुत चर्बी चढ़ी थी तेरे को। हाँ, शर्म आनी चाहिए साले तेरे को। हाँ, ऐसा करते है तू? ऐसा? तोबा।
अब जाके जेल में सड़ेगा, जेल में। हाँ, इसको जेल में सड़ा दो। मैं सबसे पहले एफआईआर मैं करूंगा। हमारे गांव वालों को हौला समझता था तू। किसी के भी हाथा को पकड़ के, किसी की पावा को पकड़ के मरोड़ देता था तू। अभी तेरे को हिस्सा पीट को गांव से भेजेंगे ना, खुदा कसम। अभी बाबू आया है, बाबू आने से पूरे गांव को ताकत मिल गई है। हाँ हाउ। और तू अभी हमारे गांव को रहने के लायक नहीं है। जितना भी खाना पीना खा को, पी को, बोझा बिस्तरा लपट को हमारे गांव को छोड़ के जा रे बाबा। तेरे हाथ जोड़ता हूं, वापस कभी मुंह मत दिखा हमारे गांव को। हमारे गांव में तेरे जैसा टप्पोरी नहीं चाहिए। और तेरे चेले चपाटे को भी लेके जा, ये जाओ रे इसके साथ। खाली पीली उजाड़ ख्वाबा दिखा रहे थे हम लोगों को। अब जिसको देखो उसको सता रहा था, माटी मेला। सड़ को मरेगा रे तू। ये तो ऊपर वाले की दुआ है, उसके वजह से हमें बाबू जैसा ताकतवर आदमी मिला। हाउ। अब भी क्या, अभी तू गांव से चले जा। बोलो सब जन इसको गांव से हटाओ। डागा ने जो हमारे गांव पर अत्याचार किया है उसको सजा होके की चाहिए। हाँ, और कोई माय का लाल हमारे गांव पर कभी बुरी नजर ना रखेगा। इतना पीटो जितना दर्दवा हमको दिया है उससे ज्यादा दर्दवा इका दे दो, तभी तो सुधरेगा ना। अरे ये सुधरने वाला नहीं है, ये कहाँ सुधरेगा। ये साला हमरे पूरे गांव का पनौती है, पनौती। हम तो कहते हैं इस गांव से इसको बाहर भेज दो, या गांव में रखोगे तो इसका हुक्का पानी बंद कर दो। ये गांव में रहने के लायक नहीं है। हाँ, हमको तो जरा भी इसकी दया नहीं आवत है। तुमको आवत है, कौनों को दया नहीं आवत है। बहुत सताया। हाँ बाबूजी, अरे देखो कितना मारा पीटा। ये देखो, ये जो निशान है ना, ये कुत्ते ने हमको मारा था। हाँ, बहुत पीटा था। अब देखो ऊपर वाली का करिश्मा, तुम आ गए। अब तुम एक मौका दे दो, इसको लठ से सर फोड़ डालेंगे सारे का। हाँ, सभी गांव वालों की तरफ से धर्म सांसद की ओर से यह फैसला सुनाया जा रहा है कि अब डागा हमारे गांव में रहने के लायक नहीं है। आप सब सहमत है तो हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, सभी की सहमति है, क्योंकि ये नासूर हमारे गांव में रहेगा तो हमारे गांव को सड़ा डालेगा, हमारे गांव का सत्यानाश करेगा, कुछ ना कुछ पागलपंती जरूर करेगा। तो हमें इसको इस गांव में नहीं रखना है। डागा, तुम यहां से चले जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी चले जाओ। हम तुमको बड़े ही सच्चे मन से और अच्छे मन से माफ करते हैं। अगर गांव में रहोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी गांव छोड़ के चले जाओ, और जितने भी तुम्हारे चेले चपाटे हैं सबको लेके जाओ। कोई भी तुम्हारा चेला यहाँ पे नहीं रहेगा, समझे। हाँ, अब बाबू आया है, बाबू पूरे गांव को सुधार देगा, बाबू पूरे गांव को ताकत देगा। अभी तुम जैसे कि हमें जरूरत नहीं है।